अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर। न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले 4 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1.6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1.5 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में कट हो चुका है। अब 1.6 की स्टेटमेंट क्या है? कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। अब वो कह रहे हैं कि ये आपको 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद आपने जो है वो बतानी है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद मालूम करने से पहले आप कुछ रूल्स जो है वो समझ लें। आपने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना ये रूल्स पढ़े थे पेज नंबर 21 पे, ठीक है। आप इन रूल्स को लाजमी तौर पर जो है वो रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो साथ साथ आपको रिवाइज़ करवाता जाऊँगा। जो रूल आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता रहूँगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि आपके पास 0.0045 मीटर दिया गया है। आपने ये बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो था वो ये था कि अगर किसी भी, बल्कि पहला रूल ये है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसके अलावा बाकी डिजिट्स कौन से बचते हैं? 0 बचता है। अब 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा कब नहीं होगा ये हम पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चूँकि 4 5 जो है वो 1 to 9 के दरमियान से आ रहे हैं, तो लिहाजा ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट साइड पर अगर ज़ीरोज़ मौजूद होंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये जो 0.00 लिखा हुआ है, ये तीनों ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब इसके अलावा कौन से डिजिट्स बचे हैं? 4 और 5 बचे हैं। इट्स मीन इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस वैल्यू के अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू दी गई है वो है 2.047 मीटर। अब इसमें चूँकि 1 to 9 तक तमाम डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो अगर इसका स्टार्ट वाला फर्स्ट डिजिट देखें तो ये 2 है और लास्ट वाला अगर देखें तो ये 7 है। तो अब ये तो दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। अब रूल ये है कि अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं ये बात समझाने के लिए बच्चों को मिसाल ये देता हूँ कि अगर 2 निकम्मे बच्चे हैं ना, एक निकम्मा बच्चा है, तो वो 2 अच्छे बच्चों के दरमियान में बैठ जाएगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस वैल्यू में मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 2 अच्छे बच्चे हैं उनके दरमियान में अगर एक निकम्मा बच्चा भी बैठ जाएगा तो वो क्या हो जाता है? वो भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर मौजूद हैं तो उनके दरमियान में अगर 0 भी आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट ही कंसिडर होगा। तो अब यहाँ पे 2 0 4 7 ये चारों के चारों जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। इट्स मीन इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक होगी बात बच्चे। नेक्स्ट जो वैल्यू दी हुई है वो है 3.40 मीटर। अब पहला तो रूल हमने ये देखा कि 1 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में कोई एक 0 आ जाए तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अब तीसरा रूल ये है कि अगर 0 राइट साइड पर आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो अब आप इस रूल के मुताबिक देखें, ये 3 4 और 0 दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 और 4, और इसकी राइट साइड पर जो 0 मौजूद है ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो थर्ड रूल जो है वो ये है, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं तरतीब बता रहा हूँ कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट की राइट साइड पर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर लेफ्ट साइड पर आएगा तो वो 0 नहीं होगा, और अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में 0 आ जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये सिग्निफिकेंट 0 है, लिहाजा 3 4 0 तीनों सिग्निफिकेंट हैं। इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद लास्ट जो वैल्यू दी है वो है 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 मीटर। अगर 10 टू द पावर की फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में वैल्यू दी गई होगी तो हमें ये जो 10 की पावर 4 है इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ दी गई होंगी वो सब के सब जो है वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब यहाँ पे वैल्यू दी है 3 4 2 0, तो ये 4 डिजिट्स बन रहे हैं, तो इसके चारों के चारों जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1.8, क्योंकि 1.7 जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में कट है, तो ये 1.7 को जो है वो आप क्रॉस कर दीजिएगा। 1.8 की स्टेटमेंट क्या है? वो ये कह रहा है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको जो है वो लिखना है। तो अब सबसे पहली जो वैल्यू दी गई है वो है 5.0 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू जो है वो 580 इंटू 10 टू द पावर 2 ग्राम्स, 45 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब ज़रा फर्स्ट वैल्यू से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या कह रही है? यूजिंग
करेक्ट प्रीफिक्सेस हमने इसको जो है वो लिखना है। सबसे पहले 5.0 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये जो सेंटीमीटर है अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो उसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले ये जो 10⁴ दिया हुआ है, एक्चुअल में 10⁴ का मतलब क्या होगा कि 1 के साथ आपने 4 जीरोस जो है वो लगा देनी है, तो ये बन जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ था, तो हमने 5 के साथ 4 जीरोस लगा देनी है, तो ये 50,000 सेंटीमीटर जो है वो बन गया है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने सिंपली चूँकि 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मैं इस 50,000 सेंटीमीटर को 100 पर डिवाइड कर दूं तो ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप उसे 100 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद बच गया, पीछे जो वैल्यू बच गई है वो है 500। ठीक है, तो बच गया ये 500 को अगर मैं 10 की पावर में किसी तरह से लिखना चाहूँ तो लिखा जा सकता है। अभी देखो पॉइंट इसका कहीं भी नहीं है, तो ये बिल्कुल लास्ट में होगा। जब इस पॉइंट को इस 5 से स्टार्ट में ला के रखेंगे तो आप ये देखें कि जो प्रीवियस पॉइंट था और जो अभी मौजूदा पॉइंट है इसके दरमियान टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन रहे हैं, 3 डिजिट्स बन रहे हैं, तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3। 10⁻3 क्यों है, क्योंकि ये जो पॉइंट था वो राइट साइड से मूव किया था। जब राइट हैंड साइड से पॉइंट मूव करता है तो पावर पॉजिटिव आती है, और जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से, तो पावर जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये बन गया 0.5 इंटू 10⁻3 मीटर। अब उसने चूंकि हमें कहा था कि आपने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है, तो 10⁻3 जो है वो एक्चुअल में किलो के इक्वल होता है, तो मैंने इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 0.5 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है उसकी स्टेटमेंट ये है 580 इंटू 10⁻2 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको भी जो है वो हम किसी न किसी तरीके से प्रीफिक्सेस में चेंज करेंगे, कोई भी करेक्ट प्रीफिक्स जो है वो हमने यूज़ कर लेना है। ये जो हमारे पास 10⁻2 लिखा हुआ है, एक्चुअल में 10⁻2 का क्या मतलब होता है, 10⁻2 का मतलब होता है 100। ठीक है, तो जब 580 को 10⁻2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में इसकी सिर्फ 2 जीरोज़ का इजाफा हो जाएगा, इसमें 2 जीरोज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 58000। अगर पॉइंट इसका यहाँ पे है तो इसको यहाँ से मूव करवाऊँगा यहाँ पे, फिर वही बात कि पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स लेफ़्ट साइड से राइट साइड से जो है वो मूव किया है। जब पॉइंट राइट साइड से मूव करता है, जितने डिजिट्स मूव करेगा उतनी पावर जो है वो पॉजिटिव बढ़ जाएगी। अब चूँकि 3 डिजिट्स मूव किया है तो ये बन जाएगा 58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ग्राम्स, और 10⁻3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 58 किलोग्राम। ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दी है वो है 4.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड्स। अब इसको भी हमने प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। अब देखें, या तो इसको हम पॉजिटिव 3 बना लें 10⁻+3 ताकि किलो सेकंड्स बन जाए, या फिर इसको 10⁻−3 बना लें ताकि ये मिली सेकंड बन जाए, क्योंकि 10⁻−3 जो है वो मिली का इक्वल होता है। अब -4 को +3 बनाना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत इसके कि 10⁻4 को -3 बना लिया जाए। अब वो कैसे, देखो अभी इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है तो बिल्कुल लास्ट में होगा। अगर मैं एक डिजिट इसको राइट साइड से मूव करवाऊँ तो ये हमारे पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +1 आ जाएगी, और ये 10⁻4 सेकंड वैसा कि वैसे। अब चूँकि ये बेसिस सेम है, ये आपको 9th के चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो पढ़ाए थे। उसके उसूल के मुताबिक अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब चूँकि ये -4 है और ये +1 है, तो इसको मैंने 10⁻4 +1 जो है वो लिख दिया। -4 +1 जो है वो -3 के इक्वल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10⁻3 सेकेंड्स। अब ये -3 10 की पावर -3 जो है ये मिली के इक्वल होता है, और मिली को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 4.5 मिली सेकेंड्स। ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया, लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है 1.10। 1.9 जो है वो क्रॉस है, स्मार्ट सिलेबस में कट कर दिया गया है। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू दी गई है आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। मर्करी की डेंसिटी जो है वो 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है। वो कह रहे हैं कि इसको आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करके देना है। पहले आपने दो चीज़ें समझ लेनी है कि
सेंटीमीटर को और ग्राम्स को किस तरह से जो है वो किलोग्राम और मीटर में चेंज करना है, फिर उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को देखते हैं बच्चे, डेंसिटी ऑफ एच डी जो है वो मरकरी का सिंबल होता है, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ मरकरी विच इज़ इक्वल टू 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दी हुई है। डेंसिटी ऑफ मरकरी ही निकालनी है हमने, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यानी कि जो टू फाइंड है हमारा वो क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहली चीज़ 1 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है, आपने सिंपली ग्राम्स को जब भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। सो 1 ग्राम को जब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ये ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो 1000 है इसको तो मैं 10 की पावर 3 जो है वो लिख सकता हूँ, और ये जो 10 की पावर 3 है, जब मैं इसको बटे के ऊपर लेके जाऊँगा तो 1 ग्राम एक्चुअल में इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम के। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे काम आएगी। इसी तरह जो 1 सेंटीमीटर होता है वो एक्चुअल में 1/100 मीटर के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 पर इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। अब ये जो 100 है इसको 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इस 10 की पावर 2 को जब बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 2 में जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास 10 की पावर -2 बन जाएगी। तो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 पावर -2 मीटर के इक्वल आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। अब चूंकि हमारे पास जो यूनिट दिया गया है वो सेंटीमीटर नहीं दिया गया, बल्कि सेंटीमीटर की पावर -3 दिया गया, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो अगर मैं सेंटीमीटर का क्यूब बनाना चाहूँ तो 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -2 के इक्वल होता है, और सेंटीमीटर क्यूब जो है वो फिर इसका भी क्यूब ले लेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअल में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात आपकी क्लियर होगी। यानी कि 1 ग्राम जो है वो 10 की पावर -3 kg के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, जहाँ पे ग्राम आ रहा है उसकी जगह मैं 10 की पावर -3 kg लिख दूंगा, और जहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है उसकी जगह मैं 10 की पावर -6 मीटर क्यूब लिख दूंगा। अब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे 13.6 ग्राम्स ओवर सेंटीमीटर क्यूब था, क्योंकि ये पर सेंटीमीटर क्यूब था ना, अगर मैं इसको बटे के नीचे भेज दूं तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की हमारे पास वैल्यू है इसलिए मैंने ये काम किया, ठीक है। तो 13.6 ये जो ग्राम था उसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 kg, और ये जो डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर क्यूब था उसकी जगह आ जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर -6 है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और जो मीटर क्यूब था जब इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये -3 जो है वो हो जाएगा, यानी कि पर मीटर क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13.6 वैसे का वैसे, ये 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर +6 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 + 6 विच इज़ इक्वल टू +3 हो जाएगा। और ये हमारे पास kg और मीटर क्यूब इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया है, तो ये -3 + 6 जो है वो 10 की पावर +3 बन जाएगा। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये बन गया है। लेकिन अब चूँकि हमने जो है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो 13.6 था, अगर इसका पॉइंट में एक डिजिट और मूव करवाऊँ तो ये बन जाएगा 1.36, लेकिन साथ में ये 10 की पावर 1 जो है वो आ जाएगा। फिर ये बेसिस सेम है, 1 और 3 जो है ये 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये बन जाएगा। और ये आप चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये तो हो चुके हैं जी ख़त्म। यहाँ पे एक बात जो है वो आप सुन लीजिएगा, अगर आप इन न्यूमेरिकल्स के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आपने नोट्स हासिल करने के लिए सिंपली ये नंबर है 031 000 60 883 आप इस नंबर पर जो है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको इसके PDF नोट्स जो है वो शेयर कर दूँगा। तो ये PDF नोट्स आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। ओके बच्चे, आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।